प्रॉब्लम नंबर जो सॉल्व करने हैं। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो मैं ख्याल में नंबर 8 हो गया था बेटा। कम टू प्रॉब्लम नंबर 9। अभी अब थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे प्रॉब्लम हर दिन। अगर पिछले शनिवार के बाद नोटबुक ही ओपन नहीं की तो कभी कभी फील आ सकता है कि मैं अकाउंट ही पढ़ा रहा हूँ या फ्रेंच जर्मन वगैरह कुछ सब्जेक्ट चल रहा है। तो उसके लिए पूरी तरह से आप खुद जवाबदार हो। तो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर है अभी 9, पेज नंबर 98। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले अपना पूरा प्रॉब्लम जो डिपेंड होता है वो लाल के टेबल पे डिपेंड होता है सब कुछ। तो आप जरा आंसर दे दो एक बार तो मुझे अच्छा लग जाएगा। बोलो बेटा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर करंट ईयर के हैं तो दो इफेक्ट क्या होता है? ऐड इन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। ऐसे सिखाया था ना बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, ऐड इन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। ये पता है सबको। आउटस्टैंडिंग याद रखने का हमेशा ऐड होता है। पर यही अगर बेटा लास्ट ईयर के रहेंगे तो क्या होगा? लेस होंगे और लाइबिलिटी में ही जाएंगे। पर कौन सी लाइबिलिटी? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये पूरा टॉपिक ही इस एक टेबल पे है लाल के। फिर बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बोलो सब लोग? लेस होते हैं। और क्या होता है? ये हमेशा असेट। अब यही अगर लास्ट ईयर के रहेंगे तो क्या होंगे? ऐड। और एसेट ही रहेंगे पर कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट। इस पे ही चल रहा है टॉपिक डे वन से। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग वर्ड आया कि क्या होगा? ऐड। कहां पे ऐड होंगे? इनकम। और वो क्या होता है बेटा? एसेट। पर यही अगर लास्ट ईयर का है तो क्या होगा बेटा? लेस होगा इनकम में से और कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट। और सिमिलरली प्री रिसीव्ड आया इनकम। प्री बोला कि क्या होता है? हमेशा माइनस। किस में से माइनस? इनकम और एसेट का अपोजिट। और यही अगर लास्ट ईयर का रहेगा तो ऐड होगा इनकम में और ओपनिंग बैलेंस शीट लाइव। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लाल। LAAL, राइट। तो अभी ये प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा वही एडजस्टमेंट आने वाली है। तो आप ध्यान देके कोशिश करके मुझे आंसर देने की कोशिश करो। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं हूं ना। बोलो बेटा। ये मैंने आपको एक चीज और सिखाई। जब भी प्रॉब्लम में कैपिटल फंड होगा, जब भी प्रॉब्लम में कैपिटल फंड होगा, वो तब बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, प्रॉब्लम पहले लाइन से ही चालू करने का। और जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है तो एडजस्टमेंट से चालू करने का। ठीक है? तो अभी बताओ मुझे, कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी? ओपनिंग बैलेंस शीट। कहां पे जाएगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। क्योंकि वो देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट के जो लॉन्ग टर्म आइटम होते हैं वो क्लोजिंग में जाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो रिसीट पेमेंट से टैली करना पड़ता है, उस पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। मैंने जस्ट लिख के रखा है, बाद में मैं वापस आपके समाधान के लिए लिख दूंगा। अभी किसी को लिखना नहीं है, खाली ध्यान देना है। ये दिखा बेटा, ओपनिंग कैपिटल फंड 30,000। क्या है? ये प्रॉब्लम आता नहीं मुझे, इसलिए घर से करके लाया मैं। ऐसे लिखा हुआ था। आपकी अगर इच्छा रहेगी तो फिर लिख के दे दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्लोजिंग लाइब। चलो। अब बेटा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं तीनों भी। पर ये ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं मैं, पिछले साल के है। बोलो, जनरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐड। पर ये पिछले साल का है, क्या होगा? लेस। क्या होगा बेटा? लेस। और इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि पहला इफेक्ट ऑलरेडी कहां पे है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे देखो सब लोग, मैंने रेंट का खर्चा लिखा, उसमें से आउटस्टैंडिंग क्या किया? माइनस। मैंने स्टेशनरी का लिखा, आउटस्टैंडिंग क्या किया बोलो? और फिर मैंने सैलरी लिखा और आउटस्टैंडिंग क्या किया बोलो? माइनस। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी दिक्कत आने वाली है। बेटा मुझे बताओ, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई कि नहीं हुई मेरी? अरे हो गई ना भाई। अरे पढ़ो ना रे बाबा, हो गई।
अब एसेट के ये जो दो आइटम है, ये आपके क्वेश्चन में ही पहला इफेक्ट होता है, क्वेश्चन में ही दूसरा होता है, तो तीसरा देने का क्या, नहीं देने का। क्वेश्चन में ही पहला इफेक्ट, कुछ भी नहीं समझा, अमाउंट सेम, एक लाइन से 3 8 कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई चीज का प्रश्न में ही पहला इफेक्ट है, प्रश्न में ही दूसरा इफेक्ट है, तो तीसरा देने का नहीं। अब फर्नीचर कौन सा असेट है, करंट असेट है या फिक्स असेट? फिक्स असेट क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड। बोल तो कहां पे जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस। देखते हैं सर ने लिखा है क्या फर्नीचर, अरे वाह लिख दिया है, कितना है बेटा, 20,000 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे देखो नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, ये सबसे आईएमपी, इसको लिख दो मोस्ट आईएमपी। क्यों आईएमपी है देखो, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको आउटस्टैंडिंग सिखाया कि नहीं बेटा, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जनरली माइनस, पर उन्होंने सेपरेटली दिया है तो काउंटर टैली करने का। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, पढ़ो सब लोग, देखो अच्छे से, 8,500, यानी सब्सक्रिप्शन 8,500 आना बाकी है, और यहाँ पे रिसिट साइड में दे दिया है कि आ चुका है, पर कितना आया है, हे भगवान क्या होगा बोलो। वहां पे 8.5 था तो यहाँ पे 8.5 होना चाहिए था कि नहीं, या तीनों का एक साथ देते तो हम 8.5 माइनस कर देते, लेकिन इन्होंने बोला है कि पिछले साल का सिर्फ 2,000 ही आया है। अब इसका मतलब क्या होगा बोलो, छुपा हुआ 6,500 अभी भी आना बाकी है। मेरी 11th की फीस 8,500 इससे आनी थी, और इसने इस साल सिर्फ 2,000 दी, तो पूरा पैसा खत्म हो गया क्या, अभी भी 6,500 इससे आना है। आना है यानी एसेट या लाइबिलिटी, बोलो एसेट, क्या बोलते हो लाइबिलिटी। तो देखो यहाँ पे एसेट में क्या लिखा है जरा पढ़ो, कितना लिखा है, कैसा निकाला है जरा पढ़ो। 8,500 बैलेंस शीट में था, 2,000 आ गया। समझो बेटा, अभी अभी सुनो मुझे क्या बोलना है, देखते हैं क्लास में कितने लोग आज नहा के आए। समझो बेटा, यहाँ पे 8,500 होता और यहाँ पे होता 5,000 रुपया, फिर 3.5 आने हैं। अच्छा समझो बेटा, यहाँ पे 8,500 होता और यहाँ पे भी 8,500 होता, बोलते इफेक्ट क्या होता, नलीफाई। समझो बेटा, यहाँ पे 8,500 होता और यहाँ पे बोलते कि अभी पिछले साल का कुछ भी नहीं आया, तो पूरा का पूरा 8,500 आगे जाता। समझ में आ रहा है या नहीं? ओके वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म एसेट है या लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म तो है, वैसे कहां पे जाएगा बोलो, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8% इन्वेस्टमेंट, उस पे आगे जाके हिडन एडजस्टमेंट किसकी आएगी बेटा, बोलो बोलो 6% इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो बेटा 6,500 का 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 390। बेटा मुझे बोलो इंटरेस्ट आना है तो एसेट है या लाइबिलिटी, एसेट, तो वहां तो लिख दिया। दूसरा इफेक्ट कहां दोगे, इनकम। दूसरा कहां पे दोगे, अरे वाह वाह बहुत अच्छा आंसर दे दिया आज तुमने। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट का कुछ बचा है क्या, अरे जल्दी जल्दी बोलो, नहीं बचा है। चलो अब रिसीट साइड के दिमाग लगा के आंसर देना, एकदम बढ़िया। सबसे डिफिकल्ट पार्ट हो चुका है तुम्हारा, अभी इजी वाला बाकी है। बोलो बेटा ये हो चुका है कि नहीं, बोलो ये भी हो गया है कि नहीं? अच्छा एंट्रेंस फीस क्या एडजस्टमेंट है, पढ़ो क्या है, पढ़ो सब लोग, कैपिटलाइज करो, यानी कहाँ लिखते हैं, एक ही नंबर। ये लिख के भी दिया है आपको 2 4 साल पहले, मालूम है। चलो बहुत अच्छे। तो देखो लाइबिलिटी में एंट्रेंस फीस ऐड हुई क्या, चेक कर लो जरा, अरे वाह बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पढ़ो, बोलो। अब है सबसे, इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ऑयल बोल के याद है कुछ, क्या है ऑयल, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से हो गया, ये कहां पे जाएगा और ये कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी। देखते हैं बाबा लिखा है क्या, अरे वाह यहाँ पे भी है इनकम में 45, और ये लाइबिलिटी में आया कि नहीं, देखो इसको इंग्लिश में क्या लिखा है जरा पढ़ो सब लोग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन। सर ऐसे क्यों बोला है, अरे बेटा अपन इस साल बैठे, नेक्स्ट ईयर का आ गया तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्री रिसीव्ड या एडवांस। बहुत लाजवाब। अब नेक्स्ट पढ़ो बेटा, रिसीट साइड में क्या बाकी है, मिसलेनियस रिसीट, वेरी डेंजरस, बोलो इनकम, कहां पे जाएगा, इनकम। अब आ जाओ पेमेंट साइड, बोलते जाओ बेटा, रेंट क्या है, स्टेशनरी, सैलरी, फर्नीचर रिपेयर बोला है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, मिसलेनियस एक्सपेंस है, और ये कहां पे जाएंगे, एसेट। ठीक है ये तो इजी थे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, बोलो पहली एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, इस साल का रेंट बाकी है, बोलो दो इफेक्ट, बोलो दो इफेक्ट सब लोग। एड इन रेंट, अरे ऑनलाइन वाले तुम भी दे दो भाई,
हाँ, तुमको कुछ अलग ट्रीटमेंट देना है क्या? तुम भी आंसर दो ना। सागरिका, मुजम्मिल, शर्वरी, कभी तो दो आंसर। अच्छा, 14 लोग तो 17 लोग ऑनलाइन, भगवान तुम्हारा भला करे। बोलो। आयोडीन रेंट, दूसरा इफेक्ट। अरे खर्चा बाकी है, अभी तो सिखाया ना। देना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट ही रहेगा क्या? लाइबिलिटी। अभी ये और ये सेम है कि नहीं बेटा? पढ़ो इंग्लिश। स्टेशनरी पेबल, बोलो दो इफेक्ट। एड इन स्टेशनरी। आगे। लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। इस साल का इनकम आउटस्टैंडिंग है, बोलो दो इफेक्ट। एड इन सब्सक्रिप्शन, और इनकम आनी है, बोलो बैलेंस शीट एसेट। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, बोलो लाइबिलिटी। ये कितनी डेंजर एडजस्टमेंट। डेप्रिशिएट फर्नीचर, बोलो लेस फ्रॉम फर्नीचर और एक्सपेंसर। अच्छा, अभी आ गया सब कुछ। अब बेटा मुझे बताओ, आपको इस प्रॉब्लम में क्या डिफिकल्ट लगा कुछ? एक ही मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, हिडन एडजस्टमेंट, कौन सी? इन्वेस्टमेंट वाली। जब भी प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज दिया जाता है, उस पर क्या निकालना कंपलसरी? इंटरेस्ट। तो बोलो इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 6% थे। और कितने के थे? 6,500। और साल के शुरुआत से थे तो 12 महीने। तो हमने इसका निकाला कैलकुलेट करके 390। इसके दो इफेक्ट क्या दिए बोलो बेटा? असेट और इनकम। डन। चलो, इसको लिखो। मुझे एक्चुअली इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आज बहुत टाइम तक लेना है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया, पर समझा प्रॉब्लम सबको? लो लिखने को, आराम से लो। आज तो तुमको टोटल भी नहीं करनी पड़ेगी। और क्या फैसिलिटी देनी? पाहिजे तर 10,000 रुपये द्या जाताना।
टाइम बचा के रखा, थोड़ा मेरा भी टाइम बच गया। अच्छा बेटा, अभी सब लोग ध्यान से सुनो। कल हमारे दो प्रॉब्लम होंगे, परसों दो होंगे। होमवर्क के अभी तक पांच छह आपको दिए, ऐसे 20 प्रॉब्लम इस टॉपिक के होंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पर बेटा इसके बाद के चारों टॉपिक एक में एक से कनेक्टेड है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। पर अगर आपने एडमिशन मिस किया तो रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन नहीं समझेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि एग्जाम में कोई भी टॉपिक में कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, ऐसे कोई रूल नहीं है। मतलब पहले ऐसे उन्होंने बोला है कि एडमिशन को और हम दे देंगे रिटायरमेंट, लेकिन ऐसे कोई रूल नहीं कि उसको ये आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है। तो वैसे ही डेथ को और में इशू ऑफ शेयर्स आता है, ऐसे कुछ नहीं है, उसके और में कंप्यूटर की थ्योरी भी आ सकती है। तो हमको सब टॉपिक करने, कोई छोटे नहीं है। पर एक बार एडमिशन समझ में आ जाए, और जो लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनका एडमिशन और ट्वेल्थ के एडमिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब जो आपने सीए फाउंडेशन में सीखा गुडविल का, वो ट्वेल्थ कॉमर्स में नहीं है। और जो ट्वेल्थ कॉमर्स में सीखोगे वो गलती से भी सीए फाउंडेशन में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसलिए मैंने होशियारी से पहले सीए में खत्म करा वो, और फिर क्या कि मैं ट्वेल्थ में सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी आ जाओ बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर है 10। मेरा क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम में आपको जो है, एक ही सेकंड बेटा, ये सब निकाल देता हूं मैं। बोलता हूँ ये तो हमने लिख के रखा है खुद नहीं, फिर भी सब निकाल देते हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या? क्यों है? क्योंकि ड्रॉ करके दी है सर। कैपिटल फंड नहीं है। जब भी आपके प्रॉब्लम में कैपिटल फंड नहीं होता, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट देके कैपिटल फंड देते हैं, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट में देते हैं। तो कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल के उसकी एसेट साइड बड़ी रहेगी, लायबिलिटी छोटी रहेगी, दैट इज योर कैपिटल फंड। ठीक है, चलो अभी हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। ये ऐसे नहीं, अभी पूरा आराम बेटा। खाली एक है ना, जो लोग बुकलेट में कर रहे हैं उनको एक छोटा सा चेंज करना है बुकलेट में। मैं बता रहा हूँ, नोटबुक वालों को कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे भी बाद में पढ़ना थोड़ी। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट रहेगी बेटा 31 मार्च 2019। और इधर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर 20 का है, इसको भी हम पूरा गायब कर देते हैं। हाँ, अभी अभी इसमें करना क्या है देखो, एक थोड़ा सा टेक्निकल या बोलते स्केल लगने वाली है अभी अपने को।
ये प्रॉब्लम में जब ड्रॉ किया गया है तो 6 डिजिट के कॉलम है, पर इस कॉलम में फिगर्स कितनी है, 7 डिजिट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 डिजिट रहने दो। खाली जब हम बैलेंस शीट करेंगे तो बैलेंस शीट कितने डिजिट की है बेटा, 7 डिजिट की है। तो एक एक कॉलम खाली बढ़ा लेना है। कहाँ पे बढ़ाना है कुछ भी नहीं समझ रहा सर। बैलेंस शीट में कॉलम, आउटर कॉलम में ऐसे जैसे 6 है ना, उसके जगह आपको 7 करने हैं। अभी कर देता हूं मैं, टेंशन मत लो, एकदम आराम से लेंगे प्रॉब्लम। मेरे साथ करोगे या मैं करने के बाद लिखोगे, साथ करोगे, बहुत बढ़िया, साथ में करोगे जल्दी समझ में आ जाता है। खाली स्पीड मैच करनी होती है, मैं तो बहुत स्लो लिखता हूँ, उसके बाद भी नहीं हो रही तो भगवान मालक। एक सेकंड यार, ये बहुत ही टाइम पास हो रहा है। चलो, यहाँ पे जो है बेटा, एक कॉलम खाली बढ़ा लो अच्छे से। ये समझ में आया आपको, एक कॉलम बढ़ाना है। जाने दो, ठीक है। चलो अभी देखिए बेटा, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी जाती है, आ, आपको प्रॉब्लम रिसीट पेमेंट से शुरुआत करना है, एडजस्टमेंट से, कहीं से भी करो, हमारा कहाँ टैली होता है। अरे बेटा कहाँ से करना होता है, एडजस्टमेंट। तो अभी एडजस्टमेंट देखते हैं, आप आंसर दो तो मोस्ट वेलकम। पहली है, फॉर द करंट ईयर 2019 एंड 20, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 10,000। बोलो बेटा, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, इसका कौन सा ऐप है, इसका इसका, चल जाने। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, दो इफेक्ट इनकम आउटस्टैंडिंग है, ऐड इन इनकम एंड असेट। तो अभी ट्यूशन फीस देखो करंट ईयर का कितना है बेटा, ट्यूशन फीस देखो करंट ईयर का कितना है, 70,000 है। तो यहाँ पे लिखना है आपको ट्यूशन फीस 70,000। लिखो इनकम में सब लोग बाय ट्यूशन फीस 70,000, लिखते जाओ, बाय ट्यूशन फीस 70,000, एड आउटस्टैंडिंग। कितना है बेटा आउटस्टैंडिंग, बोलो, 7 ना, 10 होता का पक्का, 70 और 10, 80,000, 80,000, 80,000। लिखा सबने। अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे दू, बोलो, अरे बोलो ना, एसेट। आ जाओ इधर, एसेट एकदम नीचे देता हूं, जगह कम पड़ने वाली है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितनी थी बेटा,
10,000, यहां से लिख रहा हूं देखो मैं, एक लाइन बढ़ा के 10,000, 10,000 लिखा है सबने? नेक्स्ट बोलो बेटा। सबने लिख दिया बच्चा लोग? चलो, अभी बेटा सेकंड एडजस्टमेंट देखो सब लोग। 50% क्या, एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, यानी 50% इनकम और 50% लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लिखो एडमिशन फीस कहाँ पे भाई, 12,000, तो 6,000 क्या रहेगी बेटा, इनकम, 6,000 लाइबिलिटी। लिखो इनकम में, बाय एडमिशन फीस 50% ऑफ 12,000, बोलो कितना आएगा बेटा, 6,000, 6,000। दूसरा इफेक्ट आ जाओ, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटलाइज यानी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिखते कैसा है देखो, यहाँ पे लिखने का बच्चा पहले, ओपनिंग कैपिटल फंड जो अभी पता नहीं, एड एडमिशन फीस, ब्रैकेट में लिखो बेटा 50% ऑफ 12,000, कितना आएगा बेटा, 6,000, 6,000। लिखा सबने? अभी नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई बच्चा लोग। अभी तीसरा, खर्चा आउटस्टैंडिंग है, बोलो दो इफेक्ट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बोला कि ऐड, बोलो पहला इफेक्ट, ऐड इन एक्सपेंसेस, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो बोलो सैलरी कितना है बेटा, सैलरी टू टीचर दिया है 2 लाख, लिख दो पहले एक्सपेंसेस में, टू सैलरी टू टीचर, टू सैलरी टू टीचर 2 लाख, एड आउटस्टैंडिंग, कितना बचा आउटस्टैंडिंग, 12,000, टोटल हो गई बेटा इसकी 2,12,000, 2,12,000। देन इसका सेकंड इफेक्ट देना है आपको, बोलो बेटा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। 12,000 ना बेटा, ये 7 कॉलम है बोल के जरा ध्यान से करना, 12,000। डन। आगे नेक्स्ट है, डेप्रीशिएट बुक 10%, फर्नीचर 15%। थोड़ा सा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, इसको आईएमपी लिखो, इसको आईएमपी लिखो, क्योंकि इसको कैलकुलेशन लगेंगे। क्यों लगेंगे, अपने प्रॉब्लम में ओपनिंग बाय बुक बुक है, फिर परचेज भी बुक है, ओपनिंग भी फर्नीचर है, परचेज भी फर्नीचर है, तो उसकी वर्किंग नोट, तो अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, यानी आधी इनकम और आधी लाइबिलिटी। तो बेटा ये 86,500 बराबर है क्या, टोटल लाइबिलिटी 86,500, इनकम लिखो यहाँ पे, बाय गवर्नमेंट ग्रांट
50% of 173, 86 500, 86 500 लिखा। अब दूसरा इफेक्ट देना है लाइबिलिटी साइड, इधर आना है, एड गवर्नमेंट ग्रांट 86 500, 86 500। Government grant 86 500. Now come to the next. पुढे बघा. Now opening day asset and liabilities are given. What is the first effect of all opening item बेटा? ओपनिंग बैलेंस। तो बोलो बेटा बिल्डिंग क्या रहेगा? फर्नीचर। उसके बाद बेटा बुक क्या रहेंगे? एसेट। बैंक डिपॉजिट भी, बोलो रे। ट्यूशन फीस रिसिवेबल यानी आउटस्टँडिंग, इनकम आउटस्टँडिंग, ऍसेट, ट्यूशन फीस तुमच्यासाठी खर्च आहे म्हणून कळत नाही का? नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। तो ये सबको पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, ये आगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तुम्हारे सब लोगों के कॉलेज की न्यूज आई है आज। आज का सकाळ पढ़ना अच्छा है न्यूज। देखिए ना, विद्यार्थी क्लास वाल्यांच्या दावणीला, बोलतो कॉलेज टाइप में कॉलेज ही बच्चे क्लासेस को भेज रहे, दॅट इज द न्यूज। वाचा तुमचं कॉलेज करत असेल तर, दाखवा बाकीच्यांना। हा बोला आता। आपलं टाइप नाही आहे हा कोणत्याही मोठ्या कॉलेजची मुलं पाठवा म्हणून। उलट तुम्हाला गरज पडली तर कॉलेज देतो मी। हाँ बोला, बोलो पहला असेट कौन सा है? बिल्डिंग। हाँ कितने की है बेटा? 18 लाख। आगे फर्नीचर 7 लाख। आगे बोलो 5 लाख। आगे 9% बैंक डिपॉजिट। आगे बेटा फीस रिसिवेबल, ट्यूशन फीस रिसिवेबल रे, आमचा शब्द का शोधतोय तो? ट्यूशन फीस रिसिवेबल, हाँ 7,000। पुढे बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। कैश बोलो
नहीं नहीं, पहले बैंक अभी जितना पड़ा उतना रे बेटा, नया क्यों बता रहे हो? है वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। एडजस्टमेंट में इतना ही था ना, एडजस्टमेंट में इतने थे कि नहीं, बोलो ना। चलो, अब इनका दूसरा इफेक्ट देना है। ध्यान दो बेटा सब लोग। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 28,500, दिख रहा है? इसका दूसरा इफेक्ट देने की जरूरत क्यों नहीं है, बोलो कोई भी। इसका दूसरा इफेक्ट आना चाहिए कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम क्लोजिंग में जाते हैं, पर अगर वो रिसीट पेमेंट में है तो नहीं जाते हैं। तो रिसीट पेमेंट में जरा जाके देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा क्या? तो क्वेश्चन में दूसरा इफेक्ट है, इसलिए देने का नहीं। बहुत बढ़िया। अब इधर देखो बेटा, ये चारों भी फिक्स असेट है कि नहीं? बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक और बैंक डिपॉजिट। तो ये चारों भी है, वैसे कहां पे जाएंगे? असेट में। ठीक है, यहां पे लिखना है। इधर आ जाओ, बोलो बेटा। बिल्डिंग कितना है? 18 लाख। आगे फर्नीचर। अभी देखो बेटा, फर्नीचर का प्रेजेंटेशन देखो मेरा, अंडरलाइन करना है। पहले ओपनिंग बैलेंस बोलो। अभी जो वो लिखा है वो ओपनिंग बैलेंस 7 लाख। यहाँ पे 7 लाख लिख के बेटा 3 लाइन छोड़ दो उसके लिए। फर्नीचर के बाद क्या है बोलो? नाही वाचणार, मीच वाचतो बेटा, मीच करतो स्क्रोल। पैसे दिलेत तुम्ही मला, विकत घेतले, हाँ बुक, राइट। बोलो कितना है बुक्स का? हाँ, मैं एक लाइन कम पढ़ने वाली है इसलिए ना कहो। कितना है बेटा? अरे बुक कितने का है? 5 लाख। इसको भी 3 लाइन छोड़ दो बेटा। उसके बाद 9% बैंक डिपॉजिट है, इसको भी इनर कॉलम में लिखो। कितना है बेटा? 3 लाख। 3 लाख। आगे ट्यूशन फीस रिसीवेबल। अब बेटा ये पिछले साल की है कि नहीं? तो रिसीट पेमेंट में जाके देखो इसका रेफरेंस है क्या? देखो जरा जाके। है? सेम अमाउंट है, अलग अलग है? अगर कम होता तो डिफरेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता, पिछले प्रॉब्लम के से याद है कि नहीं कुछ? ये देखो बेटा, हम बोल रहे हैं कि पिछले साल की ट्यूशन फीस 7,000 क्या है, बाकी है, राइट। और यहां पे अगर आप देखते हो तो इधर देखिए सब लोग, ये ट्यूशन फीस 7,000 दिखी कि नहीं? तो क्वेश्चन में ही दूसरा इफेक्ट है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया यहां तक? अब और क्या बच गया बेटा इसमें का? सब हो गया? हुआ कि नहीं? अब बेटा सारी एडजस्टमेंट लगभग हो चुकी है एक्सेप्ट द डिप्रिसिएशन, वो आगे करेंगे। अब बेटा रिसीट साइड देखना स्टार्ट करो। पहला आइटम पढ़ो बेटा, क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। ओपनिंग डे की कैश कहां पे जाएगी बोलो? ओपनिंग बैलेंस शीट क्या? एसेट में। अब लिखने का बेटा कैश। बाकी लोगों को समझेगा नहीं कहां से? सॉरी 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 सॉरी, मेरे जेब की कैश लिख दिया मैंने, निगेटिव वाले। 23,500। चलो यहाँ पे लिख दिया कैश। अब रिसीट पेमेंट के हर आइटम का इफेक्ट एक ही होगा, राइट। 23,500 लिखा। नेक्स्ट ट्यूशन फीस, ये हो गई पिछले साल की। अभी इस साल की क्या रहेगी बोलो बेटा? इनकम। ये लिख दिए क्या हमने? देखो जरा जाके, इनकम लिखिएगा 70,000, ये रही। हो गया? जो हो गया उसको डबल मत लिखना भाई। फाइन कलेक्टेड क्या रहेगी? इनकम लिखो, बाय फाइन कलेक्टेड 4,000। फाइन कलेक्टेड 4,000। आगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अभी सब लोग ध्यान दो, यहां पे है बेटा हिडन एडजस्टमेंट, जो हमको समझी नहीं थी सुबह, अभी समझिए।
कितना दिया बेटा? 25,500 दिखा। अभी सब लोग ध्यान दो, हिडन एडजस्टमेंट क्या है प्लीज देखो। ये एडजस्टमेंट भूल गए तो प्रॉब्लम टैली तो होगा पर गलत अमाउंट से। बेटा प्रॉब्लम में 9% बैंक डिपॉजिट दिखा गया, उसका परसेंटेज दिया है, इंटरेस्ट निकालना है आपको। दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। तो बेटा 3 लाख का 9% कितना आता है? 27,000। तो हमको 27,000 रुपए साल भर का बैच मिलना चाहिए। मिला कितना है बोलो? 25,500। यानी इसका मतलब क्या है बेटा? 1,500 बाकी है। तो यहां पे लिखना है ऐड। क्या लिखोगे बेटा? आउटस्टैंडिंग 1,000। कितना आएगा बेटा? 1,500। तो टोटल हो गई 27। 27,000। राइट। अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट बोलो। इनकम आना है, कहां पे जाएगा? एसेट। एसेट में लिखो। इसमें ऐड किया तो भी चल जाएगा, बोल तो याद तो भी रहेगा आपको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 27,000 आउटस्टैंडिंग है या 1,500? 1,500। दिस इज 3,01,500। 3,01,500। 3,01,500। 3,01,500। नेक्स्ट। आगे। आगे देखिए बेटा क्या है। इंटरेस्ट ऑन एडमिशन फीस हो गई बेटा, मालूम है। गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। डोनेशन फॉर प्राइस फंड पर्पस दिया है तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिख दो बेटा 90,000। डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितना रुपया बेटा? 90,000। डोनेशंस फॉर प्राइस फंड 90,000। रिसिट साइड खत्म। अब पेमेंट साइड देख के मैक्सिमम आइटम एक्सपेंसेस क्या है बेटा? देखो कौन कौन से है, जैसे ये एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, ये है, ये है, ये है, ये है। इतने सारे एक्सपेंसेस है, राइट। तो पहले एक्सपेंसेस बोल दो मुझे, एक एक करके, एक के नीचे एक। मैं घड़ी घड़ी स्क्रॉल नहीं करता हूं। बोलो बेटा। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। बोलो। हाँ। 40,000। एक सेकंड। नेक्स्ट। अरे पहले एक्सपेंसेस सांगा ना। प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी। पेट्रोल वाचेल ना तेवढा। हा, प्रिंटिंग स्टेशनरी किती? 7,000। पुढे बेटा ऑफिस रेंट बोला 6,000। पुढे बेटा रिपेयर्स बोला 3,000। पुढे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस बोला 1,500। पुढे एन्युअल गैदरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 12,000। नेक्स्ट। इतने लिख लो बेटा।
नेक्स्ट। अभी बेटा बेटा वहां पे क्या क्या बचा है बोलो। परचेस ऑफ बुक्स एंड फर्नीचर। तो वो असेट में ऐड होंगे कि नहीं बेटा? तो देखो यहाँ पहले ये लिख दिया तो बताओ मुझे, फिर आगे जाते हैं। ये होने के बाद आगे जाएंगे। ये बाद में देखते हैं, अभी इधर आ जाओ बेटा। अभी फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या होगा बेटा? ऐड। कितने का आया बोलो जरा? 40। तो बेटा आपका फर्नीचर 740 का हो गया। अरे बोलो कुछ तो। अभी इधर ध्यान दो बेटा। बुक भी आए राइट? कितने के आए बोलो? 60। यानी बुक 5,60,000 के हो गए बेटा। अरे कुछ तो बोलो ना। हाँ। अब बेटा ये दोनों पे डिप्रिसिएशन है, ध्यान दो। फर्नीचर पे बोला है 15%, प्लीज ध्यान देना। ये जो 7 लाख की बुक है इस पे फर्नीचर 12 महीने का आएगा डिप्रिसिएशन। और ये जो परचेस की है उसकी तारीख दी है, पढ़ो। 1 जनवरी, यानी बेटा इस पे 3 महीने का आएगा। हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ। वैसे ही बुक के केस में ओपनिंग वाले पे 12 महीने का होगा। और जो परचेस किया है उस पे कितने महीने का होगा? 9 महीने का होगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? इस पे कितने महीने का होगा? 9 महीने का। डन? पक्के से? तो अभी हमको उसकी वर्किंग नोट करनी है जो मैंने सुबह की थी, खाली इतना एक लिख लो बेटा। ये देखो, 7 लाख पे कितने 12 महीने का 15% से अगर आप निकालते हो, चांगल्या शाळेत असाल, 15×7 = 105, 1,05,000। और बेटा ये जो 40,000 है इस पे 15% से 3 महीने का 1,500, टोटल 1,06,500। सिमिलरली अगर बुक की बात करें 5 लाख है, 60,000 है। अच्छा वो बुक 60,000 वाली कब ली गई थी? 1 जुलाई को है क्या देखो? तो 9 मंथ्स का रहेगा। तो 5 लाख पे 10% साल भर का 50,000, 60,000 का 10% 9 मंथ का 4,500। सो इट्स 54,500। लिख लो ये दोनों वर्किंग। डन? अब ये डेप्रिसिएशन यहां से माइनस करना है। लिखो बेटा। बोलो 740 पे कितना है? 1 लाख, 1,06,500। सर ही टोटल लिखेंगे आउटर कॉलम में 6 लाख
नहीं बोलोगे? नहीं लज है तुम्हें? 33,500। और इसका बोलो बेटा, लेस डेप्रिसिएशन। नहीं, पहले अमाउंट 50। हाँ, तो 5,05,500। 5,05,500। डन। इसका दूसरा इफेक्ट बोलो। बोलो ना दूसरा इफेक्ट। एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखो। टू डेप्रिसिएशन। बोलो। फर्नीचर। बोलो। 54,500। टोटल 161 ना? मिस करत असतो। चला, टोटल करके लिखिए, डेफिसिट निकालो। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल। ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल किधर गया भाई? हाँ, चलो ओपनिंग कैपिटल निकालो बेटा पहले। सब लोग निकालो ओपनिंग कैपिटल, सब लोग सरप्लस निकालो, डेफिसिट निकालो, टैली करो। कितना बेटा? लिख लो, इसमें का कुछ बचाता है तो। ओपनिंग कैपिटल फंड। बोलो। 33,02,000। 33,02,000। 33,02,000। 33,02,000। डन। इसमें का किसी का कुछ लिखना बाकी है? हो गया? पक्का? चलो, अब निकालो डेफिसिट। हिंट दे रहा हूं, डेफिसिट आने वाला है। इकडे काही नाहीच आहे, इकडे जास्त आहे। बोला। टोटल करके रखिए, खाली डेफिसिट निकलना है। 2 लाख। कितना आ रहा है? बहुत लॉस हो गया रे बेटा।
राइट। ये लिख लिया बेटा सबका? ये लिखा क्या आपने? अभी इधर आ जाओ। यहाँ पे कैपिटल फंड बोलो कितना आया था? 33 लाख 2,000। फिर बेटा इनकी टोटल इसमें से क्या माइनस करना है? डेफिसिट चाहिए तो इनर कॉलम में टोटल कर लेना। 239 माइनस होने वाला है। बोलो बेटा आउटर में कितना आएगा? 315550। चलो टैली होता है क्या देख लो। नहीं हुआ तो भी देख लो उसके पास। 32,05,000। 32,57,500। डन। वेगळे येतं. हे असं नाही व्हायला पाहिजे रे. मग 7,500चा फरक होतंय टॅली. काही चुकलं का याच्यात? अमाऊंट बघ. हा, अमाऊंट मध्ये काय घोळ झाला माहितीये का? काही झालाय का अमाऊंट मध्ये घोळ? अरे कॅश घ्यायची राहिली असेल रे. क्लोजिंग क्लोजिंग कॅश. हा, तरी टॅली केली त्याने. तू घेतला असेल. हा, थँक्यू बेटा. हा, किती आहे कॅश क्लोजिंग? अच्छा, कॅश 200 आणि बँक 600. ओके, सो नाव इट्स टॅलिड. मजा आली का? थोडं जड होतंय डोकं. चहा वगैरे पिऊन या 5-10 मिनिटात. हाँ यस बेटा, यस परीक्षित, थैंक यू बेटा। चलो, अभी कल इससे भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है दोनों, परसों उससे भी डिफिकल्ट। पर ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट सब बनाने में टाइम बहुत जाता है, तो आएगा इजी। मे बी सेम प्रॉब्लम विदाउट कैपिटल फंड एडजस्टमेंट वगैरह रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।